मॉर्निंग। तो बच्चों, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे रूट लोकस की प्रॉब्लम। ठीक है, रूट लोकस की प्रॉब्लम क्या है? आपकी पहली प्रॉब्लम GS HS इक्वल टू K डिवाइड बाय S प्लस 1 और S प्लस 2। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी दी हुई है। सबसे पहले रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है? नंबर ऑफ़ ओपन लूप पोल। तो नंबर ऑफ़ ओपन लूप पोल कितने हैं? यहाँ पे पोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ पोल्स कौन से? क्लोज लूप, ओपन लूप, पोल। ठीक है, कितने? P इक्वल टू 3। कहाँ कहाँ पे? S इक्वल टू 0, -1 एंड -2। ठीक है, ये 3 पोल की लोकेशन आपको पता चल गई। अब इसके बाद में क्या बताया था कि अगर P ग्रेटर देन Z हो, मतलब नंबर ऑफ़ ओपन लूप पोल अगर नंबर ऑफ़ ओपन लूप 0 से अगर ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ़ रूट लोकस ब्रांचेस, नंबर ऑफ़ रूट लोकस ब्रांचेस किसके बराबर हो जाएगी? P के बराबर, मतलब 3। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद में क्या करते हैं? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं? अगर नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ 0 से अगर ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? P माइनस Z। P कितना है? 3 है। 0 आपके 0 है, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स आपके 3 हो गए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ एसिम्पटोट्स का जो दूसरा कंडीशन है, ये तो पहला कंडीशन नंबर ऑफ़ पोल अगर 0 से ज़्यादा हो। दूसरा कंडीशन इसका ये है कि अगर 0 पोल से अगर ज़्यादा हो तो इस केस में नंबर ऑफ़ एसिम्पटोट्स Z माइनस P हो जाता है। ठीक है, और तीसरा केस है अगर Z इक्वल टू P है, तो इस केस में नंबर ऑफ़ एसिम्पटोट्स आपके 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन है आपकी जो एसिम्पटोट्स और एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स को वेरीफाई करती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीज़ है? एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2Q प्लस 1 इंटू 180 अपॉन P माइनस Z। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको वैल्यू कैसे निकालनी है? ठीक है, आप एंगल कैसे डिफाइन करोगे? देखो, Q की वैल्यू होती है 0, 1, अप टू P माइनस Z माइनस 1। आपको ये लास्ट एलिमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा P माइनस Z माइनस 1, इस पर आप वैल्यू रख दो। तो P कितना है? 3 है, 0, 0 है, -1, तो ये कितना आ गया? 2। ठीक है, मतलब जो आपकी Q की वैल्यू होगी वो 2 तक जाएगी, मतलब 0, 1, 2। ये आप वैल्यू इसमें रख दोगे, इस वाले इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो। ठीक है, तो आपके 3 एंगल निकल जाएंगे। θ1 आपका निकल गया 60 डिग्री, θ2 आपका निकल गया 180 डिग्री। ठीक है, और θ3 आपका निकल गया 300 डिग्री। ठीक है बेटा, अब ये एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आ गए। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आपके कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आपके ओरिजिनेट होंगे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आपके ओरिजिनेट होंगे सेंट्रॉइड से। ठीक है, और सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी रूट लोकस का मिडिल पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में अब सेंट्रॉइड इसमें आएगा -1। सबसे पहले अब रूट लोकस मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, रूट लोकस में आपको सबसे पहले क्या करना है? रूट लोकस में आपको सबसे पहले ओपन लूप जो पोल है आपके, उसको फिक्स कर देना है। ठीक है, उसको आपको फिक्स कर देना। तो कहाँ कहाँ है इसकी लोकेशन? एक तो S इक्वल टू 0 पे है, एक -1 पे है, और एक -2 पे है।
ठीक है। इसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब देखो रूट लोकस में, रूट लोकस जो स्टार्ट होता है, ठीक है, आपको क्या करना है, रूट लोकस क्या बोला था आपने, रूट लोकस स्टार्ट्स फ्रॉम, रूट लोकस स्टार्ट्स फ्रॉम ओपन लूप पोल, ठीक है, और इसका पॉइंट क्या होता है, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, एंड रूट लोकस टर्मिनेट एट ओपन लूप 0, ठीक है, और इसका पॉइंट क्या होता है, k इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपका ओपन लूप पोल की तो वैल्यू 3 दी हुई है, ओपन लूप पोल p इक्वल टू 3 तो दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपन लूप 0 आपका 0 है, और आपने बोला है कि सर रूट लोकस जो स्टार्ट होगा वो ओपन लूप पोल से होगा और टर्मिनेट होगा ओपन लूप 0 से। अब ये टर्मिनेट कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्चुअल जीरो एज्यूम करना होगा, वर्चुअल जीरो आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है। तो वर्चुअल जीरो कैसे निकालते हैं, जेड कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी माइनस जेड, ठीक है। पी कितने हैं, 3 है, 0 0 है, तो 3 वर्चुअल जीरो आपको एज्यूम करने हैं, 3 वर्चुअल जीरो आपको एज्यूम करने हैं। अब वो कहाँ करने हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहली चीज़ आपने ओपन लूप पोल को फिक्स कर दिया, अब क्या करना है, इसका एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि आपका रूट लोकस कहाँ पे लाई करेगा। क्या बताया था मैंने आपको, इस वाली रियल एक्सिस पे कहीं पे भी खड़े हो जाना है, ठीक है, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेना है और राइट साइड में देखना है, राइट साइड में देखना है इन द सेंस कि इस साइड देखना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोस का एडिशन अगर ऑड आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का एडिशन अगर इवन आ रहा है तो वहाँ पे नो रूट लोकस लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, राइट साइड में देखोगे तो आपको केवल एक ही पोल नज़र आ रहा है और एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, मतलब यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे रूट लोकस लाई नहीं करेगा, नो रूट लोकस, क्योंकि नंबर ऑफ ओपन लूप पोल या जीरो की वैल्यू 2 है, 2 इवन नंबर है, और यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 3 मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब इसके बाद में, ठीक है, आपका सेंट्रॉइड कितना आ रहा है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है सिग्मा सी इक्वल टू समेसन पी माइनस समेसन जेड अपॉन पी माइनस जेड, ठीक है। समेसन पी कितना है, समेसन पी, ठीक है, पोल्स का रियल पार्ट -2 -1 -0 डिवाइड बाय 3 -3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -1 आपका सेंट्रॉइड आ गया, ठीक है। अब जो -1 सेंट्रॉइड होगा वहाँ से आपके एंगल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो पहला एंगल ये -1, यहीं पे आपका सेंट्रॉइड आ रहा है सिग्मा सी, ठीक है। यहाँ से आप एंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला एंगल 60 लगभग ऐसा बनेगा, कहाँ से बनेगा, इस वाले एक्सिस से लेना है, तो ये लगभग 60 होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा है 180, तो ये पूरा का पूरा 180 हो गया जो इस वाले रूट लोकस पे टेंड हो रहा है, और तीसरा है 360, ठीक है, तीसरा है ये पूरा का पूरा 360, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट चाहिए होता है जिसको बोला जाता है ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। और ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से 1 + GSHS से, 1 + GSHS से, इसको बेटा 0 के बराबर रख दो, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू निकालने के बाद में आप dk/ds निकालोगे, देन उसको 0 के बराबर पुट कर दोगे, ठीक है। तो एक ब्रेक अवे पॉइंट आ गया। ब्रेक अवे पॉइंट से क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रूट लोकस आके, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस साइड और निगेटिव इमेजनरी एक्सिस साइड, ठीक है। तो रूट लोकस क्या बताया था, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा, ये ओपन लूप पोल है, यहाँ से रूट लोकस स्टार्ट हुआ, यहाँ से रूट लोकस स्टार्ट हुआ, इधर तो जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इधर रूट लोकस की कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ पे आपका एक ब्रेक अवे पॉइंट आएगा, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा माइनस, ठीक है, जिसका वैल्यू होगा -0.05
समथिंग इतना, ठीक है। आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका रूट लोकस इस वाले एसिम्पटोट्स को फॉलो करेगा, इस वाले एसिम्पटोट्स को फॉलो करेगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, ठीक है बेटा। अब क्या बताया था, वर्चुअल जीरो, वर्चुअल जीरो, ठीक है। तो वर्चुअल जीरो कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे एक वर्चुअल जीरो आ गया जिसका वैल्यू k इक्वल टू इनफाइनाइट है। यहाँ पे एक वर्चुअल जीरो आ गया जिसका वैल्यू k इक्वल टू इनफाइनाइट है। एंड यहाँ पे एक वर्चुअल जीरो आ गया जिसका वैल्यू k इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ऐसे रूट लोकस फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए रूट लोकस कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी रूट लोकस है, ठीक है, उसने इमेजिनरी एक्सिस को किस पॉइंट पे कट किया है उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आपको इमेजिनरी एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले के मार्जिनल की वैल्यू चाहिए, के मार्जिनल, ठीक है। एंड इसके करस्पॉन्डिंग आपको एस की वैल्यू चाहिए, ये 2 वैल्यू चाहिए। तो ये 2 वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 2 वैल्यू निकालने के लिए आपको अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज़ करना है, CH इक्वेशन। तो 1 प्लस GS इंटू HS को आप 0 के बराबर रखोगे, ठीक है। एक इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S क्यूब, एक इक्वेशन आएगा S क्यूब प्लस 3S स्क्वायर प्लस 2S प्लस K इक्वल टू 0, ठीक है। इसको क्या करना है, राउट टेबल से सॉल्व करना है। तो S क्यूब S स्क्वायर S टू दी पावर 1 S टू दी पावर 0, वैल्यू रख दो 1 2 3 K। यहाँ पे क्या आ गया, बिंदु नी 6 माइनस K बाई 3, देन यहाँ 0, देन यहाँ K, देन यहाँ 0, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है कि इसमें किसी भी एक रो को आपको 0 करनी है। तो ये रो ऑफ 0 है, ROZ, रो ऑफ 0, इसको आप 0 के बराबर पुट कर दो। तो इसमें K वाला एलिमेंट कौन सा है, 6 माइनस K बाय 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई, 6 इक्वल टू K मार्जिनल, ठीक है, K मार्जिनल ये आ गई। इसके बाद में क्या करते हैं कि जब आप ये K मार्जिनल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरी रो 0 हो गई। और जब भी पूरी रो 0 होती है तो इसके ऊपर वाली इक्वेशन से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन AS फॉर्म किया जाता है। AS इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3S स्क्वायर प्लस K, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो 3S स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, और इसको 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से बेटा S की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस J, प्लस माइनस J रूट 2, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, आपने जो अभी प्लॉट बनाया, ठीक है, ये वाला, इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा प्लस J रूट 2 और ये होगा माइनस J रूट 2। और इसके करस्पॉन्डिंग K की जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे K मार्जिनल, कितना आया 6, और K मार्जिनल इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। ये ऐसे रूट लोकस फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और रूट लोकस क्या होता है कि रूट लोकस सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस होता है, ठीक है। मतलब जैसा ऊपर बन रहा है सेम वैसे ही नीचे बनेगा, ठीक है। और सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जितनी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी नीचे होगी। जैसे देखो यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है, प्लस J रूट 2, और नीचे कितनी दिख रही है, माइनस J रूट 2, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ओपन लूप पोल होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, इमोबाइल होते हैं, ठीक है। और रूट लोकस का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें जो पोल्स आ रहे हैं वो क्लोज लूप पोल्स है, ठीक है। वो क्लोज लूप पोल्स है, वो क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। इतना हो गया समझ में, चलो। तो ये चीज़ है बेटा। और क्या होगा कि जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है, ब्रेक अवे पॉइंट जो होता है वो एग्जिस्ट कहाँ करता है, एग्जिस्ट बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल्स, ठीक है, 2 एडजेसेंट पोल्स। 2 एडजेसेंट पोल के बीच में आपका
ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इस वाले क्वेश्चन में 2 ब्रेक अवे पॉइंट आएंगे S1 S2। एक ब्रेक अवे पॉइंट जो होगा वो इनवैलिड होगा और एक ब्रेक अवे पॉइंट जो होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, वैलिड वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपका रूट लोकस का ब्रांच एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, आ गया समझ में? चलिए, थैंक यू।